तो हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सेक्टर 50 की। देखा जाता है सेक्टर 50 में कुछ बच्चे जो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते हैं और उनको कुछ सामान कुछ मिल जाता है। एक बच्चा बोलता है, हे गोलम, जो तुमने कल दिया था हमें खाना चाहिए इसके बदले में। बताया जाता है सेक्टर 50 में कुछ गोलम्स हैं जो जंग के बदले में आपको खाना देते हैं। एक बच्चा यहाँ पे गोलम को लाइट दिखाते हुए बोलता है कि फ्लैश लाइट को ले दे खाना दो। यहाँ पे जो खाना है वो जंग के बदले में मिला जाता है। और यहाँ पे वो बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है कि हे गोलम, तुमने कल तो इस फ्लैश लाइट के बदले में खाना दे दिया था, लेकिन आज क्यों नहीं दिया। हमारा हीरो यहाँ पे बैठा होता है और आराम से और गोलम की तरफ देख रहा होता है और अपने बैग को टाइटली पकड़ लेता है और गोलम के सामने जंप करते हुए आ जाता है। और गोलम के सामने आते ही वो एकदम आराम से खड़े होते हैं, अपने बैग को खोलते हैं जहाँ उसके बैग के अंदर फ्लैश लाइट, कुछ नट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और नेल्स भी होती है कुछ। वो गोलम उस चीज़ों को उठाता है और खा जाता है। हमारा हीरो उसके सामने खड़ा होता है और दिखा जाता है, बच्चे बोलते हैं ये फिर से आ चुका है। बताया जाता है जो हमारा हीरो है वो बहुत बार ऐसे चीज़ों को लेकर आता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा खाना मिलता है। और वो बच्चा बोलता है कि ये कोई ऐसा सेंस नहीं बनाता कि वो इतने कम टाइम में इतना अच्छा जंग को इकट्ठा कर ले, क्योंकि जो ये गोलम है ये सारे जंग को नहीं लेता। हमारा जो हीरो होता है रे, वो यहाँ से जाता है धीरे धीरे चलते हुए। वहाँ पे उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ हमें सुनाई दे रही होती है, लेकिन उसके फुटस्टेप्स के साथ हमें कुछ और के फुटस्टेप भी दिखाए जाते हैं। 7 पीपल आर हियर। दिखा जाता है पीछे कुछ बच्चे जिनका एक बॉस और मारे बोलता है, रोन तुम फिर से आ गए। इस बार मैं श्योर करूँगा कि तुम अपने पैरों पर ना चल पाओ। तुम क्या सोचते हो तुम ये सब खाना ले जा सकते हो? रो, अगर तुम इस खाने को सबको यहाँ घेर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। लायर, तुम किसी काम का नहीं हो। अगर मैं ये खाना यहाँ भी छोड़ दूँ तो भी तुम मुझे जाने दोगे? मैं तुम्हें झूठ दे सकता हूँ। 17 स्ट्रीट का गोश्त बुलाया जाता है हमारे हीरो को। अ वाइट गोश्त जो ट्रैवल करता है साइलेंट एक्सप्रेशन के साथ, कोई एक्सप्रेशन नहीं। अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो वो पता लगा लेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो सच। रोन गुस्सा होते अटैक करता है हमारे हीरो के ऊपर। हमारा हीरो उसके पंच को डोज करता है। उसने अपने पंच में कुछ ना कुछ लोहे का पैर रखा होता है जिससे वो अच्छे से अटैक कर सके। हमारा हीरो उसके अटैक को इजीली डोज करता है और साइड में हो जाता है और वो पैर अपना उसके पैरों में लगा के उसको गिरता है। लेकिन उसको गिरने से पहले वो पकड़ता है और उसके पेट में बहुत जोर की पंच मारता है। रोन की हालत ख़राब हो जाती है। रोन बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। उसके टीममेट्स बोलते हैं, रोन। हमारा हीरो जो अब रोन को ख़त्म कर चुका था, वो दूसरे टीममेट चिल्लाते हैं कि चलो उसे ख़त्म कर देते हैं और इसकी तरफ हल्ला बोल देते हैं। जैसे ही पहला टीममेट हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है, हमारा हीरो इसका फर्स्ट अटैक डॉज करता है और दूसरे में उसके फेस पर एल्बो का अटैक करता है जिससे वो वहीं पे नॉकडाउन हो जाता है। और जैसे दूसरा बंदा पूछने वाला था, पीटर क्या तुम ठीक हो, लेकिन उससे पहले वो देखता है कि जो पीटर है वो तो बेहोश हो चुका है। इस कुछ सेकंड में ही हमारा हीरो दूसरे के मुंह पे नी से अटैक करता है और धीरे से उसका ब्लड हमारे हीरो के फेस पे आगे लगता है, जिसको देखकर लास्ट वाला बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हमारा हीरो बोलता है कि तुम कितने भी लोगों को ले आओ, लेकिन ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो धीरे से रोन के पास जाने लगता है और रोन अपने पीछे से एक नाइफ निकाल लेता है जो उसने छुपा रखा था। हमारा हीरो बोलता है कि मैं वो देख सकता हूँ जो एक पर्सन के अंदर दिखता है। और दूसरा रोन सोच रहा था कि ये एक मॉन्स्टर है जिसने इतने सारे लोगों को मार दिया है। और हमारा हीरो अपना थोड़ा बैक स्टोरी बताता है कि जब मैं 10 साल का था तो मुझे कोई भी चीज़ लोगों से अलग लगती थी। लोग मुझे अपने आप से अलग मानते थे। यहाँ पे ये बच्चा बोलता है कि रोन, रे, तुम क्यों नहीं रो रहे हो? हमारे दोस्त को 17 सेक्टर के लोगों ने बहुत ज़्यादा पीटा है, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन रोन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। जैसा तुम्हें बताया गया था स्टार्टिंग में, जब मैंने रियलाइज करा कि मेरे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, मैं दूसरे लोग जिसको इमोशन कहते हैं उसको बिल्कुल ही फील नहीं कर सकता। हमारा हीरो रात के चांद को देखते हुए जब वो 10 साल का होता है उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि यही बात है जिसकी वजह से मुझे गोश्त कहा जाता है। और यहाँ पे बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें नहीं पता क्या रोन, यहाँ पे नाइफ का यूज करना बैन है। और मैं तुम रोन के अंदर देख सकता हूँ उस लाइट को। अलग अलग लाइट अलग अलग चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट करती है। रेड एंगर, हेट एंड लव को रिजल्ट करता है रेड माना।
रिडिक्यूलस एंड एपैथी को करता है रिजल्ट, तो ब्लू माना, येलो माना। जॉय एंड एक्साइटमेंट को करता है वो रिजल्ट इन येलो माना। और ऐसे ही बहुत सारे कलर्स जो अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। माई वर्ल्ड जो है मेरा दुनिया, वो कलर के साथ भरा हुआ है। और यहाँ पे वो धीरे धीरे रोन के पास जाने लगता है। रोन जो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, हमारा हीरो उसकी तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे उसके फेस पर कोई इमोशन ना हो, और वो बोलता है कि तुम लायर। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है क्योंकि अब जो होता है रोन, अब वो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पीटा जा चुका होता है। हमारा हीरो अब अपने कुछ दोस्तों के पास चला जाता है, जहाँ पे उसका ये जो फर्स्ट फ्रेंड होता है सबसे आगे, इसका नाम है पाल। हाँ, इसका ये नाम है। और जैसे हमारा हीरो वहाँ जाता है तो सब बच्चे उसके पास चिपट जाते हैं और बोलते हैं रे ब्रदर आ गए, रे ब्रदर आ गए। और अभी सब बैठ जाते हैं और बात करते हैं कि आज का कलेक्शन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ इनको खाना खाना है तो इनको इस चीज़ों के बारे में देखना होता है। यहाँ पे बहुत कम ही होता है इनका कलेक्शन। और यहाँ पे ये सब बोल रहे होते हैं कि 7 लोगों में इतना कम कलेक्शन मतलब कि बांटना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे हमारा हीरो अपना कलेक्शन दिखाता है तो हमारे हीरो का कलेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हमारा हीरो अकेला अगर उसको खाए तो उसको मिनिमम 3 दिन लग जाएंगे इन सामान को ख़त्म करने में। हमारा हीरो बोलता है जो वो गोलम है वो सिर्फ ऐसे सामानों को ही लेता है जिस सामान के अंदर माना की मात्रा हो, वो ऐसे सामानों को नहीं लेता जिसमें ना हो। तो अब बोलता है पाल कि अब सबको अच्छे से खाना मिलेगा, और वो यहाँ पे सब बच्चों को खाना दे रहा होता है। और यहाँ पे सब बच्चे बोलते हैं थैंक यू बिग ब्रदर पाल। रात की बारिश में हमारा हीरो अपने फेस को देख रहा होता है जहाँ बारिश की बूंदें गिर रही होती है, और बोलता है कि पहले के समय जब मैं एक बार बर्फ़ के अंदर पड़ा था तो इन सब ने आकर मेरी मदद करी थी। और ये सब बोल रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो? और वो अपने भैया से बोलते हैं कि देखो इसका तो ये थोड़ा सा मतलब कि ठीक है, ये जिंदा है। और हमारा बोलता है इसलिए मैं इनके जब्त को पे कर रहा हूँ। दिखा जाता है पाल यहाँ पे आता है और बोलता है अरे रे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें भी आके अपना यहाँ पे शेयर करना चाहिए। और वो यहाँ पे एक बिस्कुट को तोड़ता है और रे को देने लगता है। लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है छोटी मोटी चीज़ें जिसके बारे में बात होती है। मेज के बारे में बताया जाता है। जो मेज होते हैं वो माना कर सकते हैं, जो छोटे सेक्टर होते हैं न उनके अंदर पाया जाता है जो अमीर लोग होते हैं, लेकिन जो दूसरे सेक्टर हैं वे एकदम बेकार हैं। जैसे अभी तुम देख सकते हो हमारे हीरो जिस सेक्टर में है। और यहाँ पे पाल बोलता है कि मुझे लगता है वो जो गोलम है वो भी मैजिक के अंदर से चलता है। और हमारे हीरो बोलता है मैं पाल के साथ एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे पाल को पता लगने नहीं देना कि जो गोलम है वो मैजिक के साथ ही चलता है, और इसलिए वो यहाँ पे उस मैजिक आइटम्स को इकट्ठा करता है खाने के बदले में। अब हमारा हीरो बाहर जाता है। बताया जाता है वो अब सेक्टर 17 और 18 के बीच में कहीं जाने वाला है। अब हमारा हीरो यहाँ पे अपने ऊपर एक माना की छोटी सी लेयर बनाते हुए यहाँ से भागने लगता है। बताया जाता है ये जो ब्लैक रेन है ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है, अगर इसकी एक बूंद भी इंसान के ऊपर गिर जाए तो वो इंसान को बीमार बना सकती है, बेड रेस्ट दे सकती है। लेकिन हमारा हीरो इसमें भी भागते हुए एक जगह पे जाता है जिस पे बहुत बड़ा जाल लगा होता है। अंदर लोग गैम्बल कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हमारा हीरो धीरे से इस जगह पे जाता है और अपने मैजिक की यहाँ पे प्रैक्टिस करने लगता है। वो यहाँ पे माना के आसपास के माना को धीरे धीरे अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है, और धीरे धीरे वो ऐसा इकट्ठा करते हुए वो अपने आसपास रेड माना को धीरे धीरे क्रिएट करता है। हमारा हीरो बताता है रेड माना क्रिएट करना इतना भी आसान नहीं होता, उसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैं यहाँ पे रेड माना को कम यूज करता हूँ। पता नहीं रेड माना को यूज करना इतना मुश्किल क्यों होता है। जब भी उसके साइड से एक बहुत तेज़ी से चक्कू होते जाता है जो उसके कान पे थोड़ा सा कट कर देता है। हमारा हीरो इतने से अटैक को देखते ही वो जल्दी से वहाँ से डोज करके बैठ जाता है। तो वो एक बंदा बोलता है ओह यहाँ पे एक छोटा सा चूहा छुपा हुआ है। और इन सब की आंखों पे जो ये चीज़ है इसे तुम कह सकते हो नाइट विजन गूगल, जो तुम्हें अंधेरे में देखने के लिए कामयाब करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे हीरो को जल्दी से ही ढूंढ लेता है। क्योंकि रात के समय में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है इसलिए वो उसको ढूंढ नहीं पाता। और वो यहाँ पर अपने नाइफ को रेडी करते हुए हमारे हीरो के ऊपर फेंकता है। हमारा हीरो जिग जैग मूवमेंट का यूज करते हुए उस नाइफ को डॉज कर लेता है। और इसको देखते हुए वो बंदा भी हैरान होता है, क्योंकि एक फेंकते हुए नाइफ को डॉज करना यहाँ इतना ज़्यादा इजी नहीं होता, क्योंकि ये सब भी ट्रेंड है। और वो जाते ही एक बंदे को नॉकआउट कर देता है। दोनों बंदे उसके ऊपर अटैक करते हैं और उनके अंदर एंगर की फीलिंग होती है। अगर तुम उनके अंदर रेड पेसल्स को देख सकते हो। हमारा हीरो एक को डॉज करता है और उसके फेस पे एक किक मारता है, जिससे वो बंदा भी वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। तीसरे बंदे ये सब देखते हुए यहाँ पे कुछ करता उससे पहले हमारा हीरो उसके
पेट में एक बहुत खींच के पंच मारता है। जब यहाँ पे एक टकला बंदा भी आ जाता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।